ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा वो सारी चीज़ें। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इनके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड थे। अगर याद हो तो ये देखो कि ये मीथेन है, इथेन के अंदर 2 कार्बन हो जाते, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन हो जाते। ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोल रहे हैं। अब इसके वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ कितने नंबर ऑफ चेन हो सकती है, उसके अंदर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ऑल्दो 100 तक भी कार्बन एटम हो सकते हैं इस चेन के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक नेम की लिस्ट है यहाँ पे जो आपको लर्न करनी है, मस्ट है ये आपके लिए। तो सबसे पहले है मीथेन। मीथेन CH4। आपको CH4 का स्ट्रक्चर तो आपने ये देख ही रखा होगा क्या है। मीथेन में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। क्योंकि 4 क्यों होते हैं? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद है इथेन। एन का मतलब बताया था ना मैंने आपको, सिंगल बॉन्ड हो जहाँ पे। ठीक है, अब इथेन के अंदर 2 कार्बन चेन होगी, 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, और अपनी इसकी कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 होंगे कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन हैं और हर एक कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होंगे। ठीक है, और 10 हाइड्रोजन होंगे। जब वैलेंसी कंप्लीट करोगे आप तो पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद है पेंटेन। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन की चेन होगी और वैलेंसी कंप्लीट करनी है अगेन हमें, और जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, इसके अंदर 6 कार्बन की चेन है। तो अभी मैंने 6 तक ही बताया, आपको 10 तक आपको लर्न करना है ये। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड लर्न देम। उसके बाद जब इसको याद कर लोगे तब आपको अच्छे से नेमिंग करना आ जाएगा, जो हम आगे करने वाले हैं अभी। तो उसके बाद है ब्रांच चेन। अभी तक हमने स्ट्रेट चेन देखी थी कि बिल्कुल वो है ना, सीधी 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 जा रही थी चेन, लेकिन अब की बारी जो है वो ब्रांच की फॉर्म में होगी। तो ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब जिसके अंदर 4 कार्बन थे, तो इसमें ना स्ट्रेट लाइन के अंदर है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 ही कार्बन है, लेकिन अब मैंने इसको अलग तरीके से लिख दिया, एक की जो है ब्रांच बना दी। ठीक है, तो इसकी 2 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको जो है ना, अब लास्ट में हमने लास्ट टाइम भी कुछ किया था आइसोमेरिज्म करके। तो यहाँ पे ना हमें सबसे पहली बात तो हमें वैलेंसी कंप्लीट करवानी है। इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करवानी है कार्बन एटम की हाइड्रोजन एटम के साथ। तो हमें 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं जी। ये 4 कार्बन थे, अब हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 और एक ये वाला 4। ठीक है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है और ये भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है। इसमें भी हमने क्या किया, 4 कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, इधर वाला भी, सारे इसके अंदर 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला भी 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दिखने में अलग अलग हैं। ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो है ना, जिनका केमिकली तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में जो चीज़ें लाई कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमने 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे C4H10 के। आपने देखा होगा कि एक तो सिंपल ऐसे सीधी लाइन के अंदर था और एक जो है यहाँ पे न लग के वो यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, और अब जो है जो फिगर आपने देखा था सीधी लाइन वाला कुछ इस तरीके से, इसका जो नेम है उसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, और यहाँ पे एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। ब्यूटेन मतलब जिसमें 4 कार्बन है और ये नॉर्मल 4 कार्बन वाला है। ठीक है, जो कंपाउंड्स जिसके अंदर जो है कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होते हैं, और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बन जो है वो एक के साथ कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। एक कार्बन एटम 2
दो के साथ ही, सॉरी, दो के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। अभी जैसे ये 4 था, अब ये वाला कार्बन एटम है ना, एक तो इसके साथ बॉन्ड है और एक इसके साथ बॉन्ड है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है। अब बी वाला स्ट्रक्चर में आपने देखा था, वो जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। इसको ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर जो है इसको हम बोलते हैं ये जो है दूसरा आइसोमर है, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। इसके अंदर जो है एक चेन जो है वो किस तरीके से अटैच है, कार्बन एटम जो है 3 कार्बन के साथ भी अटैच था। जैसे ये कुछ था इस तरीके से था, अब ये वाला कार्बन है ना, इस वाले कार्बन के साथ भी है, इस वाले कार्बन के साथ भी, इस वाले कार्बन के साथ भी है, तो मतलब 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद है IUPAC, नेम ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नेमिंग सिस्टम है, इसके थ्रू आप नेम दे सकते हो। और ये जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब कहीं पे भी जाओगे ये लैंग्वेज सेम रहेगी। तो आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो अभी, तो किस तरीके से हमें सीखनी है ये लैंग्वेज। तो सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट, फर्स्ट रूल है इसका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें जो चेन के अंदर जो सबसे लंबी चेन है ना, उस लंबी चेन को ढूंढना है और फिल करना है, उसको बनाना है, वही हमारी पेरेंट चेन होगी। जैसे कि अगर ये है, ये चेन जो है इसके अंदर सबसे लंबी है, हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमने स्ट्रेट में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से भी बना सकते थे, इसके अंदर भी 3 ही कार्बन है और इसके अंदर भी 3 ही कार्बन है, तो हम स्ट्रेट में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेढ़ी मेढ़ी बनाए तो, ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे लॉन्ग है और इसके अंदर ये सबसे लॉन्ग है। उसके बाद जो सेकेंड रूल है वो है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर पेरेंट चेन जैसे हमने बनाई लॉन्गेस्ट चेन, उसके कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। सब्सटीट्यूएंट का मतलब ये जैसे कि ये है तो इसके अंदर ये तो लॉन्गेस्ट चेन होगी और ये उसका सब्सटीट्यूएंट हो गया, मतलब कि ये पेरेंट चेन है और ये उसका बच्चा है, ठीक है, ये उसकी ब्रांच है। तो हमने जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर क्या था, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो मीथेन है। हमने अभी पढ़ा ना, नाम उसका क्या होता है, मीथेन है। तो मीथेन ग्रुप है तो उसको ग्रुप में जब लिखते हो तो उसको मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब मिथाइल, इथाइल, कुछ भी ग्रुप लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद है लोवेस्ट सब्सटीट्यूएंट नंबर रूल। इसके अंदर क्या करना है हमें कि कार्बन एटम जो है पेरेंट चेन के अंदर कितने भी हो सकते हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी एंड होती है, स्टार्ट होती है और एंड होती है, वहाँ पे हमें क्या देखना है कि लोवेस्ट सब्सटीट्यूएंट कितने पे ब्रांच है। जैसे कि एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो हम नंबर दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारी पेरेंट चेन है, ठीक है। तो मैं नंबर दे सकती हूँ यहाँ से 1 2 3 और 4। दूसरा हम यहाँ से भी तो नंबर दे सकते हैं 1 2, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, ठीक है। अब देखो, तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे ना ये जो सब्सटीट्यूएंट लग रहा है उसको कम नंबर जहाँ से मिल रहा है ना, हमें वो वाली नंबरिंग चूज़ करनी है। तो यहाँ से तो ये आ रहा तीसरे नंबर पे और यहाँ पे आ रहा दूसरे नंबर पे, तो हम जो है ये वाली चेन लेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि जो सब्सटीट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब देखो इसने एग्जाम्पल भी लेके, यही एग्जाम्पल लेके बता रखा है कि हमने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4। अब इस पे जो सब्सटीट्यूएंट है 2 नंबर पे आ रहा है। जब हमने यहाँ से नंबरिंग की तो उस पर सब्सटीट्यूएंट 3 नंबर पे आ रहा है। तो ये जो है सबसे जो लोवेस्ट नंबर जिसको मिल रहा है वो करेक्ट होती है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर मिल रहा है वो सही नहीं होती है। उसके बाद है नेम ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन, ठीक है। इसके अंदर क्या है
कि प्रीफिक्स का मतलब पहले आने वाली चीज़, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना उसको हम प्रीफिक्स देंगे। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नाम देंगे। जैसे इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे और उसके बाद जो पेरेंट चेन है ना उसको नाम देंगे, और इन दोनों को नाम में है ना हम एक ही वर्ड के अंदर उसको लिखेंगे, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन पे उसको हाइफन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एक इसमें है ना सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 है, मतलब मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। और इस पेरेंट चेन का नाम क्या है, अब करो काउंट 1 2 3 कार्बन एटम है, तो मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेन है ये, ठीक है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद हाइफन और मिथाइल प्रोपेन को हमने एक ही वर्ड के अंदर काउंट किया है, ठीक है। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल करते हैं। अब देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे, तो 3 हाइफन मिथाइल। अब नंबर ऑफ कितने हैं कार्बन, 5 हैं, तो 5 कार्बन का क्या नाम पढ़ा था हमने, पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक ही ग्रुप 2 बार लगा हुआ हो, सेम पोजीशन पे भी लग सकता है और वो अलग अलग पोजीशन पे भी लग सकता है। जैसे ये देखो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब नंबरिंग तो हम यहाँ से भी दे लें, सेम ही बात पड़ेगी, और यहाँ से दोगे नंबरिंग तो भी सेम बात पड़ेगी। तो हम किधर से भी दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। तो अब की बारी हमें क्या करना है कि जो पोजीशन है ना, दोनों पोजीशन को बताएंगे। सबसे पहले 2 पे है, उसके बाद 3 पे है मिथाइल ग्रुप, तो 2,3 मिथाइल। अब एक मिथाइल नहीं है, 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। अगर 3 होते तो ट्राई हो जाता, 4 होते तो टेट्रा हो जाता, 5 होते तो पेंटा हो जाता। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब देखो अब की बारी है ना, सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक ही बारी में काम नहीं चलेगा, हमें 2 बार ही लिखना पड़ेगा कि 2 डाईमिथाइल। कितने नंबर ऑफ चेन है कार्बन की, 3 है, 3 पे प्रोपेन, ठीक है। अब ऐसे ही ब्यूटेन में अगर हो तो 2 ही पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन किस तरीके से हो सकती है, अब है ना हम जैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने देखा था, तो ये भी कुछ इस तरीके से है कि है ना हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट है या फिर ब्रांच है, कैसे भी है उसको कंडेंस्ड तरीके से लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस के थ्रू, ठीक है। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को है ना एक लाइन दिखाएंगे, और लाइन भी कैसी होगी, वो जिगजैग लाइन होगी, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर क्या है, जो बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है। अगर ऐसे डबल होते तो मतलब डबल बॉन्ड होता है, ये लाइन अगर ट्रिपल होती तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हमें जैसे यहाँ पे मेंशन है सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल जिगजैग लाइन होगी, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन होगी, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन होगी। अब है ना जो लास्ट में है, मतलब हर एक जो एंड है ना इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे सभी पे कार्बन है, ठीक है। क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, और कार्बन की जब वैलेंसी पूरी करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड में तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो लास्ट वाला ग्रुप होगा, लास्ट बिल्कुल एंड जो होगा वो वहाँ पे CH3 ग्रुप लगेगा, बीच में CH2 ग्रुप लगेगा और एंड में CH2 ग्रुप लगेगा। ये भी CH3 सॉरी एंड में, ठीक है, मतलब एंड में CH3 ग्रुप लगेगा और बीच में CH2 ग्रुप लगेगा। ओके, अब ये तो थे सैचुरेटेड मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। अब ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रांच के अंदर भी है, तो ये एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब इसकी थोड़ी सी ब्रांच हो, ठीक है। सॉरी आइसो, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दूसरे वाले कार्बन पे वो कार्बन लगा हुआ हो। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन ये वाला, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे,
दूसरा, तीसरा और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। तो दूसरे वाले कार्बन पे अगर लगा होता है ना तो कार्बन, उसको हम आइसो बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो डबल बॉन्ड का एग्जांपल, मतलब कि इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, अब की बारी इस वाली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब वो साइक्लिक कंपाउंड स्ट्रेट ब्रांच कैसे भी हो सकते हैं, उनको है ना साइकिल मतलब कि रिंग की फॉर्म में होंगे, जो एटम रिंग की फॉर्म में हो उसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है ना उसको साइक्लो एल्केन बोलते हैं। एल्केन सैचुरेटेड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए एल्केन बोल रहे हैं, ठीक है, ANE, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब वहाँ पे N की जो वैल्यू है वो 3, 4, 5, 6 आगे कितनी भी, अब हमने 3 से क्यों ली N की वैल्यू, 2 क्यों नहीं ली, 1 क्यों नहीं ली? क्योंकि एक कार्बन है, इसकी कोई रिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। 2 कार्बन है, इसकी भी रिंग नहीं बनेगी। कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए, रिंग तो तभी बनेगी, तभी वो साइक्लिक होगा। इसलिए अगर हमें साइक्लिक बनाना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n होगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब बताया ना जिसमें 6 कार्बन एटम हो, और साइक्लो मतलब कि जो रिंग के अंदर हो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको अगर और बहुत सारे तरीके इसको लिखने के, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनकी वैलेंसी कंप्लीट करवा रखी है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के दिखा रखा है, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये वाला है फर्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं कार्बन स्केलेटल, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी ये कार्बन स्केलेटल ऊपर वाला था, ये वाला स्केलेटल ए वाला, बी वाला जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्योंकि इससे हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है। ये डॉट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये पॉलीगन फॉर्मूला है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड के। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होते हैं, इसमें सारे स्ट्रक्चर को दिखा रखा है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। कंडेंस्ड मतलब कि थोड़े अमाउंट में, थोड़ी सी जगह में लिख रखा है, कंडेंस करके लिख रखा है, तो ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला, और इसको पॉलीगन फॉर्मूला बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल है पेंटेन का, एग्जांपल लिया है साइक्लोपेंटेन का, तो 5 होंगे पेंटेन के अंदर। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि सारे बॉन्ड बना के दिखा रखे हैं। ये कंडेंस्ड है, और ये है पॉलीगन फॉर्मूला, ठीक है। सभी जो साइक्लोएल्केन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं एल्कीन के, लेकिन साइक्लिक होते हैं, ठीक है। जो साइक्लोएल्केन होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि वो कैसे बिहेव करते हैं एल्केन की तरह, लेकिन बस वो साइकिल की फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जैसे बेंजीन है। बेंजीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C6H6। अब वो जो है ना, इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे? ये कुछ इस तरीके से। ऑल्टरनेट का मतलब पहले पोजीशन है, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी पे, तीसरी फिर नेक्स्ट को छोड़ के इस पे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे अगस्त क्यूल, तो उन्होंने जो है 1865 में ये दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, और बिल्कुल सेम है ये, बस बॉन्ड का ही फ़र्क है। और एक्चुअल में ये बॉन्ड इस तरीके से होता भी नहीं है, ये ऐसे करके रिवॉल्व करता रहता है पूरे यहाँ पे पूरी जगह पे, इसलिए हम इसको सर्कल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ोगे बेंजीन के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और ये केक्यूल स्ट्रक्चर है बेंजीन के, क्योंकि केक्यूल ने बताए थे इनको। उसके बाद है जो कंपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन हो, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है।
जिसमें जो पेरेंट नंबर है एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन हो, मतलब जो बेंजीन वाले जो होते हैं ना उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो बेंजीन अभी हमने देखा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, एक और अगर इसी के साथ में एक और बेंजीन जोड़ दूँ तो ये नैप्थलीन हो जाता है। कुछ इस तरीके सा फॉर्मूला होता है नैप्थलीन का। नैप्थलीन बॉल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कीड़े वगैरह से, इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए हम लोग डालते हैं कपड़े में या फिर कई चीज़ों में देखते हैं हम। उसके बाद है एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक मतलब जिसके अंदर बेंजीनिंग नहीं होती, उसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का किया था ना हमने अभी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन के अंदर कितने होंगे? 4 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, सॉरी साइक्लोपेंटीन, पेंटीन है ना, ENE मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन इनमें इसमें भी क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। तो ये अनसैचुरेटेड है, जहाँ पे A ना जाए मतलब कि सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे E ना जाए लास्ट में मतलब डबल बॉन्ड, और जहाँ पे YNE आ जाए मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला सैचुरेटेड है और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। ठीक है, IUPAC नेमिंग समझ में आई आपको? तो आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बार बार देखो वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।